जीवादीनां तत्त्वार्थानां सदैव कर्तव्यं श्रद्धानं विप्रीताभिनिवेश विविक्तमात्मरूपं तत्। मोक्षार्थियों, let's continue with the yesterday's a bit incomplete topic. कल बहुत सुंदर प्रश्न आया था सुनील जी भाई साहब का। अब गौर कर रहे होंगे ये सब यहाँ के ट्रस्टी प्रधान पुरुष होने पर भी स्वाध्याय में कितने दत्त चित्त है। यहाँ के होने वाले हर एक प्रवचन शब्दशः वे अपने घर पर बैठकर सुनते हैं। कुछ कमेंट करना हो वे भी साझा करते हैं फोन पर। बाहर वाले परोक्ष से इतना लाभ ले रहे हैं, हम तो प्रत्यक्ष बैठे हैं, हम इस दाव को नहीं चूके। कल बहुत दमदार प्रश्न आया था, शक्ति प्रमाण कल थोड़ा समाधान किया था, रेस्ट आई विल कंटिन्यू नाउ। प्रश्न उनका ये था, जीव अजीव तत्व संबंधी भूल में जब मैं ये कह रहा था कि अजीव को जीव का भोक्ता मानना, 8 पॉइंट्स मैंने कहे थे, बोथ वर्ड्स। 4 पॉइंट मैंने जीव से अजीव की तरफ बताए, जीव तत्व संबंधी भूल। अजीव से जीव की ओर बताए, अजीव तत्व संबंधी भूल में। और भूल सब जीव की ही है, ये मान्यता। तो अच्छा प्रश्न उत्पन्न हुआ था, अजीव को जीव का भोक्ता मानने का क्या तात्पर्य? सिंपल बात आपको समझना है, जीव और शरीर में कारण कार्य संबंध है, वैसे ही शरीर और जीव में भी कारण कार्य संबंध है। निमित्त नैमित्तिक संबंध भी बोथ वर्ड्स है। जैसे द्रव्य कर्म में बोथ वर्ड्स निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जीव ने राग किया, कारमान वर्गणय कर्मरूप हुई। जीव का विकार कारण, कारमान वर्गणय कर्मरूप होना कार्य। एंड ऑन द अदर हैंड जब कर्म का उदय होता है, यहाँ पर जीव नाना हलचल करता है, राग द्वेष रूप परिणमित होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, गोरा काला शरीर मिलता है एटसेट्रा। तो वहाँ पर कर्म हो गया कारण निमित्त और यहाँ पर जीव हो गया कार्य नैमित्तिक। मतलब निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत वर्ड्स चलता है ऐसा। इसी को घना संबंध कहते हैं। इसी को इतने नज़दीक से रिलेटेड है ये जीव और शरीर कि दो तरफा ऐसा, जीव और कर्म की दो तरफा ऐसा संबंध देखने में आता है। यहाँ पर अजीव के नाम पर स्पेसिफिकली हम शरीर की बात कर रहे हैं और शरीर में भी बहुत वर्ड्स देखने में आता है। जीव शरीर में कैसे देखें? शरीर में काम हुआ, कारण भोजन शरीर के पेट में गया, जीव की यहाँ पर तृप्ति हुई, कार्य। शरीर कारण, जीव कार्य, कारण कार्य समझ रहे हैं। नाउ आपको ये ख्याल में आ रहा है जीव भोग रहा है, वहाँ पर शरीर में कुछ हुआ, जीव में उसका प्रतिफल देखने में आया। तो शरीर की प्रक्रिया कारण और जीव का परिणाम कार्य। बट सीधा अदर साइड नाउ, यहाँ पर जीव ने क्रोध किया, वहाँ पर आंखें लाल हुई। समझ में आता है? कल एक उदाहरण दिया था, क्रोध किया, नसें फट गई। टोडरमल जी ने तो सभी कषाय में घटित किया। मान किया तो आंखों में ख्याल में आता है। मायाचारी की तो वैसे एक्टिविटी शरीर में देखने में आती है। टोडरमल जी ने यहाँ तक लिखा, हास्य कषाय है, तो बाहर से समझ में आएगा ना वो क्या हास्य कषाय। तो वो शरीर भोग रहा है उसको। कारण कार्य, कितने जन मुझे समझ रहे हैं? तो कारण कार्य इस कदर भी लग सकता है। और कारण कार्य जहाँ होगा, जहाँ कर्ता कर्म होगा, वहाँ भोक्ता भोग्य लगता ही है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं, जरा मुझे बताना। शाबाश।
ये आपको सब जगह मिलेगा ऐसा नहीं है। आपको इम्पोर्टेंस नहीं हो इन विषयों का, लेकिन मैं समझता हूँ ये कितने इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। जो कारण होता है वो भोक्ता होता है, जो कार्य होता है वो भोग्य होता है। ये रूल बताया गया है। एंड बोथ वर्ड्स रिलेशन से अजीव को भी जीव का भोक्ता बताया गया है, राइट। उपचार का ही कथन है। और परमार्थ का तो सभी द्रव्य अपने अपने पर्याय को ही भोगते हैं, क्योंकि वो पर्याय को ही करते हैं। तो जिस पर्याय को करेंगे, यदि स्पर्श रस आदि रूप पर्याय को करेंगे तो उसी को भोगेंगे वे। जैसे पुद्गल स्पर्श आदि की पर्याय को करेगा तो उसी को भोगेगा। ठंडक, आपको लग रहा है ठंडक को और गर्मी को कैसे भोगेगा पुद्गल? जीव तो भोगता है ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन परमार्थ से जीव उसको नहीं भोग रहा है। जीव तो अपने ज्ञान को ही भोग रहा है। वो तो बाहर में इतना शरीर गर्म हुआ तो ज्ञान में ऐसा क्षोभम होता है गर्मी का, ज्ञान को ही भोग रहा है परमार्थ से, और गर्मी को भोग रहा है वो पुद्गल। अब उसका भोगना कोई दुख रूप सुख रूप नहीं है, लेकिन बस इतनी सी बात है समझने की। कल के पार्ट को यहाँ तक कि टोडरमल जी ने कहा कि जैसे हास्य, रति, अरति, शोक हुआ अंदर में तो बाहर में विलाप, आक्रोश, आक्रंदन, परिदेवन, ये सब विशिष्ट टर्म्स है। ये सब देखने में आते हैं। वेद यहाँ पर हुआ किसी को पुरुष वेद तो लिंग काठिन्य आदि देखने में आता है, यहाँ तक बोल दिया उन्होंने। जुगुप्सा हुआ तो नाक भूल सिकोड़ना, ये सब जो बाहर में देखने में आता है जीव ने किया, शरीर पर उसका असर दिख रहा है, तो शरीर उसको भोग रहा है। तो ऐसा अजीब इस न्याय से भोक्ता कहने में आएगा। घबराओ मत, ये सब व्यवहार का ही कथन है। कर्ता कर्म ही व्यवहार से लागू किया जा रहा तो बात ही क्या है। नाउ लेट्स प्रोसीड अहेड। बहुत सुंदर प्रश्न आया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब मुझे है उसके आनंद का पार नहीं है, और मैं चाहता हूँ मुझे कुछ ऐसे बिंदु मेरे सामने आए जिससे मैं और गहरी डुबकियाँ लगाऊँ। मुझे उन्हीं श्रोताओं में मजा आता है जो मुझे भी सोचने को बहुत बाध्य कर देते हैं। हालांकि इसमें तो कोई ऐसा बहुत सोचने का कोई काम नहीं, बट मैं आई हैव ऑलवेज इंसिस्टेड ऑन द लिसनर्स हु आर क्यूरियस टू गो इन डेप्थ। मैं ऐसे श्रोताओं में बहुत संतुष्ट नहीं रहता जो ओके जी, ओके जी। अरे हमारा भी कुछ अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, और चर्चा वार्ता का फल दोनों का लाभ होना चाहिए। जैसे दान देते हैं हम, फॉर व्हाट? इट्स नॉट वन वे, इट्स नॉट बायस्ड कि भी सामने वाले को उपकार हो रहा है, तुम धोखे में हो। फिर जो स्वयं के उपकारी हुए बिना दूसरों को उपकार करने की चेष्टा है, वो दूसरों पर उपकार नहीं कर रहे हो, तुम एहसान ही जताओगे फिर। और उपकार का अर्थ ऐसा उपकार नहीं था, वो लोक कल्याण के अर्थ में उपकार का काम था, वो ये लौकिक उपकार की बात नहीं थी। उसी प्रकार मुझे कुछ अपलिफ्टमेंट ज़रूर मिलना चाहिए उसमें। इसलिए मेरे सामने, मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे सामने आप में से एक भी बैठे बच्चा, एक दो भी बैठे, उनको नींद नहीं आना चाहिए, ये ज़रूरी है। हालांकि जिम्मेदारी इसकी भी मेरी है सच पूछो तो, लेकिन फिर भी वो चुस्त है खिलाड़ी, तो मुझे उतनी ही मस्ती आती है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मेरा अपलिफ्टमेंट है। मैंने कुछ अनुष्ठान किया और मुझे खुशी नहीं हुई, तो अनुष्ठान कोई भी दूसरों के सुख के लिए तो हुआ ही नहीं करता। पूजन के भगवान के लिए कर रहे क्या? दान कोई मुनिराज हमारे भूखे नहीं रहे इसलिए कर रहे हैं क्या? अरे तुम तुम्हारी तकलीफ का, तड़पन का निवारण कर रहे हैं, तो उपचार से भी उसे शुभ भाव कहा जाएगा। तुम कोई रहम कर रहे हो क्या दूसरों पर? मतलब हर एक अनुष्ठान हमारे लिए, व्यवहारिक भी निश्चय तो हमारे लिए ही है। क्या क्या कह रहे? स्वस्य अति सर्वदान, उसमें तो शब्द ही पड़ा है, स्वस्य अति सर्वदान, अनुग्रहार्थम स्वस्य अति सर्वदानम। तो वहां पर टीकाकार ने तो समझाइए, कोई भी दान हो स्वयं के लिए पहले उपकारी चाहिए। क्योंकि कोई भी काम जीव करता है वो दूसरों के सुख के लिए नहीं करता है, वो स्वयं के लिए सुख के लिए करता है। ये बेसिक अंडरलाइंड बात को हम भूल कर हम कहाँ उलझ रहे, इनका भी अच्छा होगा, मैंने सोचा इनका भी अच्छा हो, इनका भी अच्छा हो।
समझ रहे हैं? जैसे गुरुकुल शुड बी नीट एंड क्लीन, एथिकली, मॉरली। दिस इज नॉट फॉर द वेलफेयर ऑफ द समाज। हम बच्चों के लिए नहीं कर रहे, हमारे जमीर को, हमारे अंतस को वो अच्छा लगना चाहिए कि हम देख रहे तो हम ना इंसाफ नहीं कर रहे। दैट इज फॉर आवर सेल्फ। हम झाड़ू इसलिए नहीं लगा रहे कि कोई मालिक देखेगा तो कुछ बोलेगा, नहीं, दैट इज फॉर हमारा मालिक। और हमारा मालिक किसी से कम नहीं है। हमारे अंतस को तृप्ति होनी चाहिए। वी हैव डन आवर वर्क। फिर बाहर के हार जीत हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। मतलब हर चीज में हमें सेटिस्फैक्शन तो चाहिए। आप समझ रहे हैं? अभी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितना कमाते हो। आप 5,000 कमाते हो कि 50,000, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है योर सेटिस्फैक्शन इज योर फर्स्ट पे। वो आपका पहला चेक है जो 1 तारीख को नहीं आता, 1 मिनट के बाद नहीं, 1 सेकंड के बाद नहीं, एक समय में वहीं पर आकर खड़ा है वो चेक तुम्हारा। नाइस माय डियर, शाबाश। और उस शाबाशी के तहत वो दुनिया का भी विरोध करके वो आगे बढ़ता रहता है। उससे दुनिया का विरोध मायने नहीं रखता। सीता आगे बढ़ रही है, वो तो छोड़ के चला गया वहीं तक, लेकिन सीता की पहुंच और ऊपर है। समझ में आती है? खैर, हर एक अनुष्ठान हमारे लिए है। एनीवे, गेटिंग टच्ड अगेन विद द प्रकरण, कमिंग बैक। साथ रहना मजबूरी नहीं, मजबूरी शब्द अच्छा नहीं, मजबूरी शब्द कहीं भी अच्छा नहीं, छोड़ दो इन बातों को। साथ रहना स्वभाव है, स्वभाव, नेचर। एक होना असंभव है, वस्तु स्वरूप के विरुद्ध। साथ रहने मात्र से कोई एक नहीं हो सकता। जीव और अजीव का कोई एग्जिस्टेंस है। साथ रह सकते हैं लेकिन इतने मात्र से वे एक कभी भी नहीं होते। विचार करिए, अनादिकाल से, छोड़िए इन बातों को, 9 बहुओं से रावण ने चाहा सीता का जीव मेरे से प्रेम करे, मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करे। 9 बहुओं से चाह रहा है, लेकिन उसके चाहने से सीता का जीव एक्सेप्ट करे ये कोई जरूरी थोड़ी है। नहीं तो नहीं एक्सेप्शन हुआ उसका। आप समझ रहे हैं? और आखिर पिता अज्ञानी तो अनादिकाल से ये चाह रहा है परद्रव्य अपने अधीन हो, लेकिन उसके अनादिकाल से चाहने से कोई द्रव्य उसकी खिदमत करता बैठेगा क्या? और तुम्हारा दिमाग भी तो ठिकाने का नहीं है। द्रव्य की खिदमत भी करना है। तुम वादा करते हो क्या तुम एक शरीर का भाव रखोगे उसके साथ? तुम्हारे दिमाग पर ठिकाना नहीं है तुम्हारा। तुम्हारा दिमाग शरण में नहीं है। हम तुम्हारी शरण में कैसे आए? तुम अभी हमको कह रहे हो, फिर तो तुम हमको एक झटके में उड़ा दो। हलवा बना तो तुम रबड़ी को नहीं देखोगे। समझ में आता? आज रबड़ी कर रहे हो, कल कोई तीखी चीज आए तो आपको लगे नहीं टेस्ट के लिए चाहिए हमें। तुम कहाँ एकनिष्ठ हो जो वस्तु तुमसे एकनिष्ठ रहेगी? एनीवे, मैं ये कह रहा हूं, वस्तुओं का साथ रहना स्वभाव है, बाय नेचर है। आत्मख्यातिकार कहते हैं विश्व के सारे द्रव्य एक क्षेत्रावगाह में रहते हैं, उनका रहना अनिवार्य है, कांट बी रूल्ड आउट। उस पर चैलेंज नहीं हो सकता। आप कहेंगे धर्म द्रव्य हटाओ, अधर्म द्रव्य हटाओ, निवारण नहीं किया जा सकता। कोई एग्जिस्टेंस का निवारण नहीं किया जा सकता। कोई एग्जिस्टेंस कितने जन समझ रहे हैं? साथ साथ रहना। हम जहां पर पुद्गल भी वही रहने वाला है, बट ये साथ साथ रहने पर भी कभी एक नहीं होते। अज्ञानी ने इनको अपना बनाना चाहा, लेकिन आज तक कोई परद्रव्य जीव का हो नहीं पाया, क्योंकि बाय नेचर जीव अलग है और अजीव अलग है। लेकिन अज्ञानी उसको अपना करना चाहता है किसी बहाने, उसी को यहाँ पर मिथ्या तो कहा जा रहा है। तो जीव अजीव सत्व तत्व संबंधी भूल इतनी सी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ कितने भी टाइम वाटर के फॉर्म में रहने से भी
एक दूसरे रूप नहीं होते। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ऑक्सीजन रूप है, उनका एटॉमिक नंबर तय है, उनका एटॉमिक मास नंबर भी तय है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तय है। फिर इससे फर्क नहीं पड़ता वो समुद्र का पानी है कि नाली का पानी है कि कितना गंदा पानी है कितना अच्छा पानी है, क्योंकि पानी गंदा होता ही नहीं है, क्योंकि गंदगी गंदगी में है, पानी पानी में है, पानी का भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दुनिया के कोई भी पानी हो, बरसात का पानी हो, कोई भी, वो दो चीज़ें हैं और दो चीज़ें अलग ही रहेगी हमेशा। पढ़ते हैं पहले प्रारंभिक 2 लाइन फिर से एक बार पढ़ लेते हैं फिर से रिफ्रेश करने के लिए। चेतन को है उपयोग रूप, चिन्ह मूरत बिन मूरत अनूप, पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल। साफ है ये चाल, मतलब इनका नेचर अलग है, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल का। हालांकि वी आर नॉट रिलेटेड विद धर्म अधर्म आकाश काल। धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य ऐसे है ही नहीं कि जो रोजमर्रे के जीवन में हमारे कांटेक्ट में आते हैं, और रोजमर्रे के हमारे तो कांटेक्ट में ही नहीं आते। कांटेक्ट मतलब हमारे राग द्वेष का वे कारण कभी नहीं बनते। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, हमारा बैटल केवल 2 के बीच में है। बैटल जो चल रहा है झगड़ा वो 2 के बीच में, जीव और पुद्गल। ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं अनादिकाल से, और जीव भी अज्ञानी जीव आध्यात्मिक भाषा में, और आगम की भाषा में रागी द्वेषी जीव। कितने जन मुझे समझ रहे हैं, क्योंकि अज्ञान जाने के बाद भी राग द्वेष बरकरार रहता है, और जब तक राग द्वेष है तब तक लड़ाई बरकरार है। फॉलो कर रहे हो बच्चों? इसीलिए अजीव के नाम पर हमें स्पेशली पुद्गल ले रहे हैं, और पुद्गल में भी स्पेशली फिलहाल हम कर्म नहीं ले रहे, क्योंकि कर्म तो वैसे ही दृष्टिगोचर नहीं है, और हमारी परेशानी उनसे है जो हमारे दृष्टिगोचर है, जो हमें दिखते हैं। आज तक कोई रोता दिखा? क्यों भाई क्यों रो रहे? पंडित जी ज्ञान आवरण का बहुत ट्रिमेंडस उदय, कुछ करो। कोई नहीं बोलता है बस आता का बहुत ट्रिमेंडस उदय, कुछ करो नहीं। वो कहते बुखार आ रहा है, उसकी तकलीफ इतनी है, बुखार को ठीक करो, उसके गरीबी को ठीक करो, वैधव्य को ठीक करो, हमारे वैधुर्य को ठीक करो। तो उसकी प्रॉब्लम डायरेक्ट पुद्गल के साथ है। इसके सामने मेरा कमरा नहीं चाहिए, इसको अलग करो, इसे अलग करो। हमारी जितनी भी डीलिंग्स है जीव की, वो पुद्गल में भी द्रव्य कर्म के साथ नहीं है, नो कर्म के साथ है। तो विशिष्ट नो कर्म से ही यहाँ पर परिचय कराया जाएगा, कैसे ये उन पर आतंक फैला रहा है अनादिकाल से, उनकी सत्ता को चुनौती दे रहा है और जबरन अपना गुलाम बनाना चाहता है, और हुकूमत किसी पर भी स्थापित करना। बच्चों, अब्दुल कलाम का सेम स्पीच आप सबको पढ़ना चाहिए। आई विल रिकमेंड अगेन। इतना गजब का स्टार्टिंग किया है उन्होंने अपने स्पीच में। जो IIT हैदराबाद का स्पीच जो है, मैंने आपको थोड़े दिन पहले कहा था, वो IITians को एड्रेस करते समय ये बोल रहे हैं, बहुत सुंदर है वो पहला पैराग्राफ। आपको बेस्ट स्पीचेस जो मेरे पास बुक है येलो, उसमें आपको मिल जाएगा ये सब। मेरे अंडरलाइंस भी काफ़ी टाइम के सालों पहले के, वो भी मिल जाएंगे आपको। इन द इंडियन हिस्ट्री दिस हैज़ बीन हैपनिंग कि राइट फ्रॉम अलेक्जेंडर, एक जन आ रहा है, ही हैज़ ट्राइड टू इन्वेड इंडिया, लूट इंडिया। सिकंदर आया, फिर मुगल आकर जम गए, यूनान आ गए, फिर पोर्तुगीज डच आ गए, ग्रीक घुस गए, इंग्लिश घुस गए। सभी जन आंखों ने लूट खसोट करने की कोशिश की है। नादिर शाह आया, और बोले एक दो का नाम कुछ, औरंगजेब घुस आया, मोहम्मद गौरी घुस आया, खिलजी घुस आया, कौन कौन घुस आया, और सबको लूट खसोट करने के लिए ही स्थान मिला है। बट कलाम आगे बोल रहे हैं, यह आज तक की हिस्ट्री में होता आ रहा है, बट इंडियन हिस्ट्री में आज तक एक भी रिकॉर्ड ऐसा नहीं मिलेगा व्हेन इंडिया हैज ट्राइड टू लूट और इन्वेड एनीवन। व्हाई? तो पहले इस पैराग्राफ में, पहले स्पीच के प्रारंभ में कह रहे, क्योंकि वी लव फ्रीडम, हम दीवाने हैं आज़ादी के,
और हर एक को आज़ाद रहने का उसका अपना अधिकार है। कोई किसी पर सप्रेशन नहीं कर सकता, कोई किसी पर ऑपरेशन नहीं कर सकता। प्राकृतिकगत अपराध है और महाअपराध है, समझ रहे हैं? समझना चाहिए इस बात को। एनीवे, मेरे घर पर भी वैसे मैं झूठ बोलने का तो वैसे ही काम तो कुछ है भी नहीं, मेरी तो हर जगह चलती है। मेरा पुण्य बहुत ही तगड़ा है, मैं अब क्या करूँ इसमें। मैं ये मुस्कुराहट भी दिख रही है, मेरी मजबूरी है, मुझे उसमें कोई इष्ट बुद्धि नहीं है, क्योंकि मेरी नहीं होती अनुकूलता तो मैं घर गृहस्थी में नहीं रहता। मेरा इतना नहीं है ऐसा कोई बहुत मैं उलझता रहूँ घर गृहस्थी में, ऐसा मेरा इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जब जब भी कभी कभी, मुझे बहुत याद नहीं है, ऐसा साल 2 साल में कुछ होता होगी मुझे नाराजी, तो मैं कभी घर वालों को डांटता नहीं हूँ, आपको यकीन नहीं आएगा। लेकिन मैं अपना काम कर लेता हूँ, ये मेरे तौर तरीके हैं। क्योंकि मैं किसी और बहाने में दब जाएंगे तो दैट इज़ देयर प्रॉब्लम, बट मैं कभी भी उनको किसी भी प्रकार दबाने की आज तक कोशिश नहीं की। बट मैं गांधी जी का प्रिंसिपल हमेशा फॉलो करता हूँ, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। ठीक है, आप धर्म के साथ नहीं हो तो कोई बात नहीं, हम अधर्म का साथ नहीं दे सकते। और ये अभी की तो कोई बात भी नहीं है ऐसी, मैं तो कह ही रहा हूँ, इतनी अनुकूलता पारिवारिक आपको देखने में नहीं आएगी, इतना कोऑर्डिनेशन, इतना सिंक्रोनाइजेशन, इतना कंकरेंस। मैं तो बाय चांस की बात कर रहा हूँ, कभी जीवन में 2-5 घटनाएं कुछ हुई होगी कभी, तो उसमें भी कुछ नहीं बोलना ही मेरे लिए, उनके लिए बहुत बड़ा असर करता है। एनीवे, खैर, अजीव को अपने बस में करने की कोशिश बड़ा नाइंसाफ है, और रावण उसका फल भोग रहा है। नहीं चाहती थी वो, तो उसको नहीं कराना चाहिए था वो सब, समझ में आता है। एनीवे, हालांकि उसने कुछ किया भी नहीं है जिसकी प्रतिज्ञा को उसका उल्लंघन हो। एनीवे, मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता ज़्यादा उसमें। आगे, पुद्गल नवधर्म अधर्म काल के रूप में यहाँ पर पुद्गल को ही हाईलाइट कर रहा है जीव के नाम पर वैसे तो, और पुद्गल के नाम पर भी नौकर्म के नाम पर भी कोई मुंबई की बिल्डिंग है, वॉशिंगटन की बिल्डिंग है, आदि की बातें नहीं चल रही है। जो जिसको देखकर हमें राग द्वेष होते हैं उनकी बात चल रही है यहाँ पर। गेटिंग अभी खुलकर आपके सामने आएगा। ताको न जान विपरीत मान करि करे देह में निज पिछान, मैं सुखी दुखी मैं रंग राम मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव। अब अपने घर की यथार्थ पहचान नहीं होगी तो दूसरे घर में तो जाए बिना थोड़ी रहेगा वो, तो इसको पहचानता नहीं है कि मेरा स्वरूप क्या है दूसरों का। अब ताको न जान, ये पहली गलती है उसकी। इस स्वरूप की भिन्नता को न जानकर, विपरीत मानकर करी करे दे, तो जो नजदीक दिखा वो अपना है। जीव को तो मान रहा है, पार्डन, कर्ता कर्म जीव अजीव को तो मान रहा है। हाँ, लेकिन जो 4 द्रव्य और हैं, हाँ, उनकी भी तो अपनी स्वतंत्रता है, और वो भी हमारे कहीं ना कहीं सहायक है। देखो ये सहायक बीच में इंट्रोड्यूस प्रश्न है, धर्म अधर्म आकाश काल कहीं ना कहीं सहायक है, लेकिन ये सहायक उनके लिए है जो ग्रंथ पढ़ता है। जिनको ग्रंथ नहीं पढ़ना है और ना दिखते हैं तो उनका झगड़ा इसको लेकर नहीं है कुछ भी। और ये धर्म अधर्म आकाश काल का इंट्रोडक्शन भी आचार्य ने कराया है, परिचय हमें, वो केवल इसीलिए कि बीवी बच्चों की खिदमत करना छोड़ दो, परद्रव्य की चापलूसी करना छोड़ दो, उससे कुछ नहीं होता तुम्हारा काम। जो परिणमन हो रहा है, मैंने बच्चे को बड़ा किया है, ये छोड़ दो, काल द्रव्य के निमित्त से परिणमन होता है। तो ये बीच के इसलिए बताए गए, बाहर से कांटेक्ट टूटे। ये सर्वथा ही निरर्थक बताया है ऐसा भी नहीं है,
नेचर में ये सब, प्रकृति में ये 6 द्रव्य है एक्चुअली, और 6 द्रव्य ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध के रूप में भी वर्क करते हैं, बट हमें सुखी होने के लिए उनको जानना जरूरी होता है। यदि तो प्रयोजन बहुत तत्व में आजीव ही क्यों लेते हैं टोडरमल जी, वो कहते हैं तुम्हें कुछ नहीं जानना, ये सब इसमें चेतन नहीं है तो खेल खत्म हो गया। नहीं अभी से हाथ उठाया, हाँ, तो धर्म द्रव्य नहीं है। कोई जरूरत नहीं टोडरमल जी कह रहे, कहते तुम एक काम करो, तुम जीव और अजीव। अच्छा तो प्रयोजन भूत में वे कह रहे हैं कोई बीच में घुसाओ मत, अभी अजीव है खत्म कर दो, तो धर्म अलग है अधर्म अलग है, तो इतनी बड़ी लिस्ट करके चाहता क्या है बोलते, वो तो जो है एक ही तो है और हमारा काम तो एक ही, इस लॉबी में तो आएंगे नहीं वे। तो प्रयोजन भूत तत्व में इनकी एंट्री इसलिए नहीं है। अभी धर्म होंगे अधर्म होंगे तो पढ़ पढ़ करके भी गौण ही करना पड़ना है तुम्हें। तो जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है, जानता ही नहीं है, उसके लिए कोई ये अनिवार्य सिलेबस था नहीं वो तो तुम्हारे ज्ञान की विशुद्धि के लिए, क्योंकि तुम कभी तार्किक अन्वेषण करना चाहोगे तो तार्किक अन्वेषण के लिए कभी उसको सपोर्टिव के रूप में आप लेना चाहो तो वो भी होगा, और कोई भी दर्शन होता है वो परिपूर्ण होता है, उसका निरूपण कहीं से भी बच नहीं सकते आप, ऐसा होता है। और साइंस भी आज मीडियम ऑफ मोशन, मीडियम ऑफ रेस्ट, टाइम आदि फैक्टर्स को, डायमेंशंस को मानने ही लग गया है, तो वो पुष्टि के रूप में है, बट अनिवार्य ये कुछ भी नहीं सिवाय 7 तत्वों के, और वो भी शाब्दिक ज्ञान नहीं, जीव अजीव, बस चेतन है और चेतन नहीं है। ये कौन है, जैसे मैं उस दिन कहा, ये कौन है जानते हो क्या? हमें जानते हो इनको, ये जानते हो, अब सबको जानते हो, सबको जानता हूँ मैं यहाँ पर, उनको भी जानता हूँ मैं। कैसे कि ये मैं नहीं हूँ, तो हो गया इनका नॉलेज सब। ये तो कोई भी जान सकता है, नहीं ना जान रहे कोई कहते, इसलिए तो हम कह रहे हैं इतना जानना है आपको। उनकी डिटेल्स ऐसी मत जानो जिससे उनकी महिमा हो, उनकी ऐसी डिटेल चाहिए जिसमें हमारी महिमा नहीं। तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, बोला खड़े रहो, अजय विजय हमारे चल रहे तो उसी को खड़ा करता हूं, अजय खड़े रहो, बोलो तुम्हारा ध्यान नहीं है क्लास में, कब से देख रहा हूं तुम्हें, उत्तर दो फिर, धनुष बाण किसने तोड़ा? तो इतना तो बोल ही सकता है वो, सब मास्टर साहब मैंने सही सच कह रहा हूं, मैंने तो नहीं तोड़ा हूं। अभी रामायण का प्रसंग पूछा है उसको, वो धनुष बाण तोड़ा किसने? राम ने तोड़ा कि कौन था, परशुराम था कि रावण ने तोड़ा? अब वो कहते साहब मैंने तो नहीं तोड़ा, मेरे ऊपर रिस्क नहीं आना चाहिए, वो इसका इतना ही समझता है आप पकड़ रहे हैं मेरी बात को? तो अपना पुरता वो समझता है, तो दैट इज इनफ फॉर। तो धर्म को जानने की गरज नहीं है। और जो हमारे कांटेक्ट में पुद्गल आता है, आंखों से जो दिखता है, तो उसी को अपना मानता है। जहां मिली दो, बुंदेलखंड के बहुत अच्छे कहावत है, वहां रही सोई। क्या कहा? मैं आपके सामने पहली बार कह रहा हूं क्या? एक शराबी किसी शराबी को मिला, फिर अब रात कहाँ बिताओगे? अरे यार अभी रात कहाँ बिताओगे कि कहाँ बात आ गई, हम भी शराबी ये भी शराबी, हमारा ब्लड ग्रुप मतलब ग्रुप जम गया हमारा, ब्लड ग्रुप जम गया, अभी हम साथ साथ सोएंगे, हमारे यही सब कुछ है। जहां मिली दो वहां रही सोई, जो मिला उसी के साथ वो गठबंधन कर लिया उसने। पकड़ रहे बच्चों? तो उसी प्रकार जो भी आंखों के सामने दिखा, बीवी बच्चे मकान दुकान, तो जीव की तो खबर थी नहीं, उसने इसी में अपना अधिकार स्थापित करना चालू किया, अपना मानना। और कभी कभी वो अपने अनुसार होते उसको भाषित होते हैं, और उससे वो गाढ़ा उसका भ्रम पक्का होने लगता है, क्या ऐसा है, ऐसा है, समझ में आता है। आप दोनों को, विराज को और अरहंत को 10 दफे आते जाते देखो तो 1000 जन यही माइंड मेकअप करेंगे इनकी नजदीकी बहुत है, जबकि ऐसा बिल्कुल विपरीत है, ये भी हो सकता है। अरे अरहंत तो अपना काम निकाल रहा है उससे, ये तो अपना काम निकाल रहा है, ये तो यही जानता है कि ये क्या चाह रहा है, ये तो तुम क्या जाने तुम क्या चाह रहे हो। संपर्क होने मात्र से प्रीति तो सिद्ध नहीं हुई इससे, आप समझ रहे हो? असंपर्क होने से अप्रीति तो सिद्ध भी नहीं होती।
कितने कितने टाइम किस किस के साथ, विभीषण तो रहा ही ना सालों रावण के साथ, तो क्या वो सहमत था क्या रावण के मिशन में? सहमत नहीं था, लेकिन वो समझाता रहा। अभी दुनिया वालों को ही लगता था उसी पार्टी के। भाई अजीब के साथ कितना भी डीलिंग चक्रवर्ती का चल रहा हो तो इससे थोड़ी वो सिद्ध होता है कि उसको प्रीति और मिथ्या दृष्टि, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आता है? ठीक है। ताको न जान विपरीत मान, करी करी देह में निज विचार। आगे, मैं सुखी दुखी मैं रंग कराव, मेरे धन ग्रह गो धन प्रभाव। सिंपल क्वेश्चन, ये मेरा घर है, इसमें कौन सी तत्व संबंधी भूले बच्चों? व्हाट इज घर? सीमेंट ईट चुने की वस्तु है, दैट इज अजीब चीज। घर, ये मेरा घर। अभी एक तत्व किया हमने मेरा, इसमें कुछ थोड़ी कील ठुकी तो यहाँ ठुक गई। समझ रहे? घर गिरवी किसने रखा हो वो जानता है घर में कितने एकत्व है। बनारसी दास जी को पूछा जा सकता है। 1934 का टाइम ऐसा था बच्चों जब पूरा भारतवर्ष का दिल दहल गया था। एक के बाद एक, वन आफ्टर द अदर, मल्टीपल स्ट्रोक्स अर्थक्वेक के फेस करने पड़े। अर्थक्वेक कितने जन समझते हो? भूकंप। आसाम, ईस्टर्न इंडिया स्पेशली, पूर्वी भारत इससे काफ़ी इन्फ्लुएंस हो गया। बिहार जैसे स्टेट्स ज़्यादा, पूरा भारत पर ही इसका बना था। यूपी के बनारस यूनिवर्सिटी से कुछ बच्चे छात्र उन्होंने चाहा भूकंपग्रस्त की हेल्प करने के लिए। मेरे पास ये लेख है, जिसको चाहिए दे में टेक फ्रॉम मी। मुझे परेशान मत किया करो ज़्यादा है, पढ़ना नहीं है, कुछ नहीं है, ये दिखाओ वो दिखाओ। अरे वो दिखाने करने के लिए मुझे जान निकलती है यार। अब ये हवा फेंक फाक कर आप चले जाओ उसको, ठीक है? नहीं, मुझे लगता है एक्चुअली बच्चों को बहुत ज्ञान तो होना चाहिए। बच्चों को दिशा ही नहीं है पढ़ने की। क्या मजा था यार कन्यादान में, बच्चे रात दिन वहीं घुसे रहते थे, पढ़ते रहते थे, लाइब्रेरी जो बनी थी। छोटी बड़ी मुक्ति दीदी ने छोटी बड़ी 400 पुस्तकें पढ़ ली थी, अब कल्पना नहीं करेंगे। और इतनी छोटी उम्र में वो डायलॉग के डायलॉग पूरे बोल जाती थी, प्रेमचंद के उपन्यास के, और हम कल्पना भी नहीं करते थे अरे डायलॉग कोई रटता है क्या कभी, हो वो ऐसे बोल देती थी। एनीवे, कहाँ तक था वैसे? हाँ, तो सर्वे में यह पाया गया, एक आदमी मिला उनको, उन्होंने कहा साहब आपका तो बहुत आपका हाल खराब दिख रहा है, कहा है आपका क्या है? तो उसने इंटरव्यू दी आपने, 34 की बात है। कहते मैं एक राजपूत हूँ, आई हैव कम फ्रॉम राजस्थान, आई हैव शिफ्टेड हियर बिफोर 20 ईयर्स। मैं पहले नौकरी करता था, मैं ये करता था वो करता था, मैं राजस्थान से निकला, फिर मैं गुजरात में गया, फिर गुजरात से मैं यहाँ पर अभी बसा हुआ आसाम में, और अब 20 साल से बसा हूँ। पहले मैंने एक छोटी मोटी नौकरी से चालू किया, फिर थोड़ा अच्छा हुआ एक पार्टनरशिप में चालू किया। बोले आज मैं एक लैंडलॉर्ड यहाँ पर था, मेरी बीवी मेरे 2 बच्चे आदि। बोले मैं किसी काम से बाहर गया यहाँ से 400-500 किलोमीटर पर, मैं यहाँ पर जब तक आया सब जमीन दोस्त हो गया था, बीवी भी उसमें ख़त्म, 2 बच्चे भी गए ख़त्म, पूरी जायदाद प्रॉपर्टी सब खत्म, और मुस्कुरा रहे हो। तो उसको पूछा कि तुम्हें कुछ भी नहीं लगता? बोले क्या लगना का उसमें? बोले मैं कभी कभी सोचता हूँ ये जो जायदाद निपट गई, मेरे पास क्या था मैं जब लेके आया? तो कुछ भी नहीं था, मैं क्या के लिए रो? बोले मैं वैसे ही कुछ नहीं लेके आया था। और फिर उसने आगे ये कहा मैं और थोड़ा पीछे चल कर देखता हूँ, बच्चे को कौन सा लेके आया था मैं, वो तो 20 साल के बाद आ गया, और ये कौन सी मैं इसको लेके आया था, ये तो 20 साल के बाद आई थी, मेरा कौन है यहाँ पर? तो जैसा आया वैसे मैं जा रहा। मतलब ये एक इंटरव्यूड है ये टॉपिक, यू शुड ऑल रीड दिस विथ प्रॉपर, एक एक चीज़ बताइए। मतलब ये तो एक आर्ट है, आर्ट। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ, संयोग एक स्वभाव है, मजबूरी भी नहीं है।
संयोग एक स्वभाव है जिसका निवारण किया नहीं जा सकता, बट अटैचमेंट करने में संकर दोष आता है कहते, क्योंकि कोई भी द्रव्य अपने एंटिटी को, अपने एकत्व को, अपने व्यक्तित्व को, अमृतचंद्र स्वामी की भाषा में अपनी पर्सनालिटी को, अपनी इंडिविजुअलिटी को कोई भी द्रव्य कभी भी नहीं छोड़ता। कोई भी द्रव्य किसी द्रव्य में जाकर घुस नहीं जाता। तुम्हारी जबान धोखा खा गई होगी कि शिकंजी बहुत अच्छी है, जबान ने धोखा खाया है, दिमाग ने तो खाया ही है, तुम्हारी जबान तो क्या धोखा खाएगी, लेकिन धोखा शक्कर को नहीं है। शक्कर जानते हैं मुझे शक्कर है और मैं मीठे का ही काम करूँगी। नींबू जानता है मैं खट्टा, और लेबोरेटरी में आज भी देखे सबको अलग अलग दिया जा सकता है। एनीवे, मेरा घर दुकान, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, ये मेरा घर है, ये मेरा पैसा है। गोधन मतलब समझ में आ रहा है? गोधन बाजधन जो हम कहते हैं, पशुधन में कल परसों भी कह रहा था, कैटल वेल्थ, गाय भैंस, और पहले ज़माने में इसे एक एसेट माना जाता था। मेरे पास 50 भैंसे हैं, एक प्रॉपर्टी माना जाता था। गोधन प्रभाव, मेरा ऐसा प्रभाव, ऐसा मान्यता करना, इसके आधार से एक प्रश्न है आपको, ये तो जीव अजीव तत्व संबंधी भूल हो तो गई, क्योंकि वो स्वयं को उसका मानता है, संपत्ति को अपना मानता है, संपत्ति को मैं भोगता हूँ करता मानता है, मैंने संपत्ति को खड़ा किया मानता है, ये सब मान ही रहा है वो। लेकिन मेरा प्रश्न है, मैं सुखी दुखी जो कहा इन्होंने, वो जीव अजीव तत्व संबंधी भूल कैसे हो गई? कोई इस पर फोकस करेगा? इन्होंने ये डाला है कि मैं रंग कराओ, तो मैं रंग कराओ मानना, ये जीव अजीव तत्व संबंधी भूल कैसे है? रंग का मतलब बेकारी निर्धन, राव मतलब अमीर आदमी, तो जीव अजीव तत्व संबंधी भूल कैसे हो गई? ये ऐसे हो गई पर द्रव्य के आश्रय से स्वयं को छोटा बड़ा मानना, गेटिंग? और जो पर द्रव्य से लिपटा ही नहीं है वो अमीर गरीब मानता ही नहीं। देखो ये तो थिंकिंग का फेर है। बनारसी दास जी से सबको छीन लिया गया, ये तुम्हें लग रहा है। जिसकी पकड़े मजबूत है उनसे छीनी जाती है वस्तुएं हमने दी है, छीनी नहीं है उन्होंने। छीनी उनसे जाती है जो आसक्त जीव है। अभी छिन्न एक्शन में कुछ भी होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आता है? जितने चक्रवर्ती, जितने बड़े बड़े वैरागी पुरुष जिन्होंने सब वेट डोनेट करके चले गए, उनसे छीना झपटी नहीं हो सकती कभी भी। बनारसी दास जी से कुछ प्रॉपर्टी छीनी नहीं गई है बच्चों उन्होंने उसे दे दी है, यह मजबूरी की बात नहीं है। वो दूसरे दिन उसका रिजल्ट भी सामने आया, जब वे लौटाने उन्होंने कहा नहीं चाहिए, ले जाओ तुम्हें अपना। एनीवे, मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूँ आपको, मैं रंग कर रहा हूँ, ये तो जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है। बाहर के धन से स्वयं को बड़ा मानना, बाहर के धन के न होने से स्वयं को गरीब मानना, ये तो ठीक है। इतना तो समझ में आ रहा है ना जीव अजीव तत्व संबंधी भूल में? कितने जन समझ रहे हैं? प्रश्न मेरा ये है, मैं सुखी दुखी इसमें कैसे घटित करेंगे आप? मैं सुखी दुखी ये जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है कैसे मानेंगे बच्चों? बोलो। यहाँ पर भी आपको सेम लगाना है, जैसे सुखी का क्राइटेरिया उसका बाहर की संपत्ति है तो उससे मैं सुखी, तो मैं सुखी दुखी, मैं परद्रव्यों से सुखी, ऐसी उसकी मान्यता। ये परद्रव्य संबंधी उसके अपनत्व की भूल है। गेटिंग? मैं सुखी दुखी, मैं उससे सुखी होता हूं और मैं उससे दुखी होता हूं। ओके बच्चों, अमीर होने के 2 उपाय हैं। कौन कौन से उपाय हैं? एक तो न्याय से कमाओ और अमीर हो जाओ, एक तो अन्याय से कमाओ और अमीर हो जाओ। और अमीरी पर, नोटों के बंडल पर, घरों की रजिस्ट्री पर, सोने के सिक्कों पर 999 का एक टैग होता है, उसमें न्याय अन्याय का टैग नहीं हुआ करता, क्योंकि टैग लगाना ही बेकार है। क्योंकि न्याय अन्याय से उपार्जित है मैं, उपार्जित पर ही टैग नहीं लग सकता तुम्हारे। न्याय अन्याय पर कैसे टैग लगाए? तुम्हें मिला है, ये तुम्हारा धोखा है। ये एनीवे, मैं तो ये कह रहा हूँ अमीर के 2 उपाय। मैं 2 उपाय और कहता हूँ अमीर होने के। एक उपाय तो ये है, पैसा खूब कमाओ, खूब कमाओ, न्याय से अथवा अन्याय से उससे फर्क नहीं पड़ रहा है कुछ भी। और एक दूसरा उपाय है अमीर होने का, बताएगा जरा कोई?
सबसे बड़ा अमीर होने का और एक उपाय है, जिनको कछु न चाहिए। शहंशाह किसे कहते हैं बच्चों? शहंशाह, शहंशाह नाम सुना है? शाह नाम सुना है? बादशाह नाम सुना है आपने? शाह के शाह, और शाह मतलब रईसजादों को शाह कहते थे, समझ रहे? शाह के शाह, जिनको कछु न चाहिए वे शाह के शाह। और शाह की परिभाषा क्या करेंगे इस न्याय से? जिनको कछु चाहिए नहीं, जिनको अल्प भूमिका है, जिनको मजबूरी में लगता है थोड़ा थोड़ा चाहिए लेकिन हम इसके बिना काम निकालेंगे, वे शाह। मैं चौथे गुणस्थान पांचवें गुणस्थान को शाह कहूंगा, छठवें गुणस्थान को शहंशाह कहूंगा। जिनको कछु न चाहिए, उन्हें कुछ कुछ चाहिए। अब कुछ कुछ चाहिए मतलब कुछ कुछ नहीं चाहिए उनको, उस तरफ से वे शाह बन गए हैं। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? तो सबसे बड़ा अमीर होने का उपाय इच्छा खत्म करना है। दो अपेक्षा से बड़ा हो सकता है आदमी। समझ में आ रहा है बच्चों? आपको मैंने बताया था इतनी सी लकड़ी को बड़ा करने के दो उपाय हैं। या तो इसमें कुछ जोड़ो तब भी बड़ी हो जाती है, या तो एक काम करो इसके सामने छोटी कुछ रख लो तो भी बड़ी होती है। नहीं ये तो सामने, लेकिन दूसरा कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा ना। सुनो ध्यान से, हमारा घर हमने सोचा और एक मंजिल चाहिए और एक कमरा चाहिए, पुरता नहीं। अभी दो व्यक्ति मर गए, अब बताओ आपका क्या प्लान है? मर गए, अभी प्लान रेडी है आपका, इंजीनियर को दूसरे दिन चालू करनी थी खुदवाई, अब क्या करना? व्हाट नेक्स्ट? मतलब बढ़ाने का क्राइटेरिया नहीं रहा ना तुम्हारा अभी, क्योंकि तुम्हारे भोगने वाले लोग ही कम हो गए। अब भोगने वाले भाव ही जब खत्म होंगे तो व्हाई डू यू नीड मोर? समझ में आता है? ये मैं काफी चर्चा कर चुका हूं और आपको ये चर्चा मिलती रहेगी। शिविर पे बड़ा संपन्न होने जा रहा है 15-16 को यहाँ पर। आई थिंक आई विल टेक द सेम सब्जेक्ट हियर, क्योंकि यंगस्टर्स के बीच में होगा ये। आपका बड़ा सौभाग्य है वैसे यहाँ पर जो है। मैं ये नहीं जानता इस यज्ञ में कितने जन आहुति दे पाएंगे, लेकिन जो यहाँ पर रहेगा 3 साल अच्छे से गुजारेगा, उसको बाहर के 30 साल से काम नहीं है, कुछ भी कहीं भी गुजारने की ज़रूरत नहीं है, और उसका लाइफ सेटल्ड हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं आपको इतना अमीर बनाना चाहता हूँ, इतना अमीर बनाना चाहता हूँ आपके बड़े बड़े पैकेज भी आपको छोटे दिखने लग जाए, तुच्छ दिखने लग जाए। आप किसी के भी सामने कभी नहीं झुक पाएंगे, आपको कोई दुनिया की ताकत कभी भी नहीं झुका सकेगी। इतनी तगड़ी छाती होगी आपकी, आपको लगेगा ना मैं चोरी कर सकता हूँ, ना मैं झूठ बोल सकता हूँ, ना चापलूसी कर सकता हूँ, ना खिदमत कर सकता हूँ, जो है सो है। फिर पीएम और प्रेसिडेंट भी क्यों ना हो। हमारे करमचंद गांधी ने सलूट करने से इनकार किया अंग्रेज़ों के साथ। हमारे मौलाना आज़ाद ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने ऐसे पेश आओ मना कर दिया। फिर तुम मुस्लिम लीग के लीडर हो, मैं हटा दूंगा। प्राइम मिनिस्टर बोले यू कांट, क्या बोले? आप मुझे हटा नहीं सकेंगे, बोले आजमा के देखो। ओह कितना वर्क इज वर्शिप। हमारी कर्मठता ने हमें यहाँ खड़ा किया है, तुम्हारी खिदमत ने नहीं। आजमा के तो देख लो एक बार, बोले कौन बोल सकता है? तो उस दिन प्राइम मिनिस्टर को कैसा लगा होगा, इतना सा मेरा प्रश्न है। उस दिन उनको कैसा लगा होगा, मौलाना आजाद को सोते समय कैसा लगा होगा? चैन की नींद सोए होंगे कि बेचैनी की? नेहरू जी को कैसे लगा होगा उस दिन? क्या है वो, बोलो भैया। मजा कहाँ न जाए इस कंगाली का। क्या है वो, पूरा बोलो बोलो तू भेष दिगंबर धार खुशहाली का, मजा कहाँ न जाए इस कंगाली का। और अच्छा ये जाओ यार, ये भी ले जाओ अब जानते ना, एक सिक्का फेंक कर मारा सिकंदर के। गरीब है तुम्हारा राजा, दे दो उसको एक सिक्का। एनीवे, मैं सुखी दुखी का इतना सार तो हो गया।
मैं अक्सर पूछता हूँ, मैं सुखी दुखी, लोग इसमें भी तिकड़म करते हैं, सुख को अपना मानना, दुख को अपना। अरे ये कोई तिकड़म नहीं करना है। मैं सुखी दुखी, ये जीव अजीव तत्व संबंधी भूल कैसे हो गई? इसमें तो कोई अजीव ही नहीं है। तुम्हारा आधार सुख दुख का अजीव है, पर द्रव्य है। तुम जब भी सुख की बात आती है, तुम्हें भोजन की थाली दिखती होगी, या तो घर दिखता होगा, या तो कपड़े दिखते होंगे। यही तुम्हारी भूल है। जब भी दुख दिखता है, तुमको अड़ोसी दिखते हैं, पड़ोसी दिखते हैं, गाली दिखती है, निंदा दिखती है। यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि उत्पादक कारण सुख दुख का अजीब नहीं है। सुख स्वयं है। तुम्हारी फैक्ट्री में पैदा होता है ये माल, सड़ा हुआ पूरा माल बहिर्लक्ष्य से पैदा होता है। तुम अपने घर में ध्यान दोगे तभी तो काम बनेगा कुछ। आइए आगे। जीव अजीव तत्व संबंधी भूल कितने जन समझ रहे हैं? मैं स्ट्रेस दिया सुखी दुखी पर। आगे प्रभाव का भी तात्पर्य समझ में आया बच्चों? मैं प्रभाववान, ये भी जीव अजीव तत्व संबंधी भूल में ले, क्योंकि बाह्य द्रव्यों के आश्रय से जाके पर भाव आगे, भागे पर भाव सब, ऐसो ज्ञान बादशाह को मेरी तसलीम है। ऐसे ज्ञान बादशाह को मैं सलाम करता हूं। कौन होगा ये कहने वाला? तो बनारसी दास जी हमारे। अब बनारसी दास जी ने तो ऐसा लिख दिया, ज्ञान बादशाह ने अकबर को तो रख दिया एकदम। ऐसो ज्ञान बादशाह को मेरी तसलीम। तस्लीम समझते हो बच्चों? तस्लीम कहते हैं इसे, उसे मुजरा कहते हैं, उसे नमस्कार कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, और कुर्निश कहते, क्या है कहते, सभी इसके टर्म्स है। ये सब उर्दू शब्द काफी है, इसलिए ये शब्द घुस गए। आगे, मेरे सुततिय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान। लोकमान्य तिलक का लड़का भरी जवानी में ऑफ हो गया। मैं घटना ही बोल रहा हूँ यार, मुझे काफी टाइम हो गया। अब उन्हें कुछ किसी ने पूछा कि उपले होते ना, उपले वो कंडे के, वो करते हैं और फिर उसको जलाते हैं। बोले उपला जलाने गया था और कुछ नहीं बोले, जो खड़ा किया था हो गया काम। बोले मुझे अभी मेरे काम में लगने दो। अरे व्हेन लाल बहादुर शास्त्री वॉज इन जेल, उनको पता चला उनकी लड़की बहुत बीमार है। वो तो उसका मरण ही हुआ, उसमें इतने बीमार की सीरियसनेस आप समझ सकते हो। ठीक है, ही वॉज रिलीज्ड ऑन पैरोल, जाओ। 1 महीने का उसको लीव मिल गया जेल में से। 8 दिन में वो ऑफ हो गई। 90 दिन में जेल में खड़े फिर से। क्या आदमी है यार, तुम्हारे पास थे यार 22 दिन? नहीं। बड़ी ईमानदार बनते हो यार, तुम्हें क्या प्रधानमंत्री बनना है यहाँ का? ओह, क्या है ये सब, क्या है? काफी उनको पेंशन मिली थी गवर्नमेंट की तरफ से। मैं ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ, आई थिंक 100 रुपये कुछ पेंशन, कुछ ऐसा तय हुआ था। पेंशन या वो जो पेंशन नहीं, सॉरी, जो उनको फीस मिलती है ना, जो क्या कहते हैं, सैलरी टाइप, मानधन जो भी मिलता है उन्हें। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे 100 रुपये की गरज ही नहीं है, मेरा काम तो 8 रुपये में 5 रुपये में निकल आता है। तो उन्होंने कैंसिल कर दी, मुझे इतनी चाहिए। लड़का रो रहा है, क्या कर रहा है? पापा जी कूलर लाना है, ये लाना है। मैं ये सब नहीं दूंगा बेटा तुम्हें। लड़की बोली कूलर चाहिए, सब चाहिए, सबको मिलता है, हम क्यों नहीं ले? फिर मैं बिगाड़ना नहीं चाहता। ससुराल में तुम जाओगे, वहाँ कूलर नहीं मिला तो तुम्हारा जो करना वही कर लेना। मैं आयासी बुद्धि नहीं डाल सकता, आदत नहीं डाल सकता। ये सब सिंप्लिसिटी लाइफ। अब हम भूल रहे वही बहुत सब अपना सिंप्लिसिटी का। हमारे दिमाग में यही सब है अभी, और मोटिवेशनल स्पीकर यही दिमाग में बहुत भरते रहते हैं, रात दिन रात दिन रात दिन। और उसको कहते हैं लोग मोटिवेशनल स्पीच था, मोटिवेशनल स्पीच था। अरे डिमोटिवेट कर रहे हैं तुमको, नई नई आग बढ़ा रहे हैं, भगा रहे हैं जबरन, जैसे कुत्ते को भगाया जाता है कुछ दिखा दिखा कर।
आगे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कहाँ गए थे आप? नहीं, मेहमान आए थे, मेहमान को छोड़ने गया था, ये आपने सुना होगा जनरली। गए कहाँ थे? अंत्य संस्कार करने गए थे ये बच्चे के। और कई जन अंत्य संस्कार से सीधा लौटते अपने अपनी ड्यूटी पर, निष्प्रही लोग जो सोशली कनेक्टेड है। मेरे सुततीय में सबले दिन की वैल्यू कितनी है? और ये तो मान्यता की बात है ना, ये मेहमान है ना थोड़े टाइम के। नात नेह दूरी भली, लो रहीम जिए जान। क्या है? निकट निरादर होत है, जो गढ़ी को पानी। क्या कहा? गड्ढे का पानी इकट्ठा होता तो सड़ता तो है क्या? वो निकटता आ गई ना उसकी, उसको तो भागना चाहिए था, भागना चाहिए था। नात नेह दूरी भली, रिश्तेदारी नहीं चाहिए आप, ठीक है। और इसलिए ऊपर की रिश्तेदारी बताई जाती है कि नाते अपने साधर्मियों का संग करो। क्या है? यदि मेरा मेरा करना ही है, बहुत सुंदर एक का है, मेरा मेरा करना ही है तो सब में करो यार। फिर सभी जन मेरे, यदि इतना ही तुम्हें करना है तो सब में करो। फिर ममकारो तो सर्वत्र ममकारो। इतनी संकुचित बुद्धि क्यों रखते हो? फिर तो पानी सड़ेगा। वो नदी तो सबके लिए उपकारी है, ये तालाब तो किसी के लिए भी उपकारी नहीं है। आते ही ये कौवा ही आता है, यही चोच मार के चले जाते हैं बस। खैर, मेरे सुत तीय, व्हाट इज तीय? स्त्री। व्हाट इज सुत? लड़का। ये मेरा लड़का, ये मेरे फैमिली मेंबर्स। कौन है फैमिली मेंबर्स? हमारे बच्चों। कौन है माँ हमारी? कौन है बाप हमारे? अरहंत थारा पिता, जिनवानी थारी माता, थारा बंधु, आचार्य उपाध्याय साधु है। तो कहते साहब ये तुम्हारा घर है क्या? हाँ, घर ही तो है साहब, ये हमारे पिताजी है, ये हमारे माता जी है, यहाँ पर तो सब हमारे ही, ये हमारे सब भाई बंद है यहाँ पर। अब तो हमारे कंसेप्शन की बात है ना, हम किसको क्या मानते हैं एक्चुअली, हम किसमें संबंध स्थापित करते हैं, उससे तय हो। चल क्या है वो? यह संसार विडंबना देखी, प्रगट भयो दुख खेद, चतुर चित्त त्यागी भये, मूर्ख न जाने ही भेद। नानी मरण, सुता जन्म, पुत्र वधु आगमन, ये तीन ही कारण भय, एक ही दिन एक ही बौन। ये संसार विडंबना देख, प्रगट भय दुख खेद, चतुर चित्त त्यागी भय, मूर्ख नहीं जाने ही भेद। शादी हो गई तो जश्न मनाते हैं लोग, कुछ अचीवमेंट हो, कुछ अचीवमेंट हो, लोग एल्बम सजाते हैं। बच्चों जानते हैं आप लोग, एल्बम सजाते हैं, भले ही रोज झगड़ते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। और एनिवर्सरीज ग्रीट करते हैं, सब करते हैं, कितना तमाशा करते हैं, कितना तमाशा करते हैं जबरन। कुछ कुछ लोग तो 75वीं साल के भी करते हैं। फिर रिन्यूएशन, क्यों यार वो डुप्लीकेट था क्या? हमें तो वही ओरिजिनल है, वही रंग नहीं उतर रहा है, तुम्हारा उतरता दिखा क्या कुछ? मतलब तुम जो फिर से कर रहे हो ये तुम चाहते क्या हो? चाहते मतलब उसमें यह बात तय हो रही है, एक दिन के बर्थडे में तय हो रहा है कि तुम 364 दिन बच्चे की तरफ शायद ध्यान नहीं दे पा रहे। हम हिंदी दिन मनाकर हम हिंदी को दीन क्यों कर रहे हैं? व्हाट अबाउट 364 डेज? समझ रहे? एनिवर्सरी के दिन मदर्स डे, फादर्स डे, क्या है भैया ये? माँ को वैसे रोज नहीं देखते लोग, वैसे बाप को नहीं देखते विदेश के लोग, तो आज माँ को मिलने जाएंगे, सेवा करने मिलने जाएंगे। सेवा क्या करना है? होटल में ले जाएंगे किसी। मदर्स डे, फादर्स डे, अरे क्या है? अरे षटकर्माणि दिने दिने, षटकर्म दिने दिने, अरे ये क्या है? तो ऐसे तो भगवान से डे करना पड़ेगा तुमको, एक दिन आ जाए भगवान को जाएंगे, और करते ही है लोग। भगवान वीक कोई आ गया, भगवान मंथ, कोई भगवान 4 मंथ्स पर्यूषण पर्व,
क्या कहते हो, बुंदेलखंड में बहुत अच्छे 4 शब्द है, कदैया, भदैया, हाँ? सदैया। कदैया कभी कभी आते मंदिर, भदैया भादों में आते हैं। भादो मतलब क्या होता है भाद्रपद में, जानते हैं बच्चों? भाद्रपद में 3 दशलक्षणों में से 1 दशलक्षण होता है, और एक होते हैं सदैया। सदैया के भी बहुत काम के हैं, ये नहीं कह रहा हूं मैं, बस आते ही है वे। अब कहाँ जाना है वहां से ये तो कुछ समझते ही नहीं है, बस अंदर ही घुसते हैं। हैबिट हो गई। मेरे सुततीय में सबल दिन, अभी सबल दिन ये भी अकड़ है। मेरी ताकत देखो, मेरे बाइसेप्स देखो, मेरे ट्राइसेप्स देखो, और मुझे एब्स क्या कहते हैं उसको, अभी तुम जानते हो। और डबल बार करना है, सिंगल बार करना है हमें, एज अ पार्ट ऑफ एक्सरसाइज, दैट वाज अदर थिंग। बट बॉडी करना है, ऐसा करना है, जिम करना है, वेट लिफ्टिंग करना है, ये चाहिए वो चाहिए, और गुरूर कर रहे हो तुम उस पर, और इंप्रेशन और कुछ नहीं, दादागिरी करने, नौटंकी करनी है तुमको, मतलब सब शोषण के लिए ये सब औजार का प्रयोग चल रहा है। खलस्य साधो विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय परिरक्षणाय। आप भी जानते हैं क्या, फिर बोलो नहीं आना पूरा, क्या है पहली लाइन, विद्यादाय धर्मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय साधुश्च सर्व विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय परिरक्षणाय। चलता है यहाँ शब्द। एक्चुअली क्या होते हैं ये शब्द, किसी ने, कौन कहता है कबीर के माथे ठोकता है, कौन रहीम के नाम ठोकता है, 2-3 शब्द बदलते रहते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने बड़ी बड़ी आंखें करने की कोई जरूरत नहीं है। अज्ञानी के पास ये पैसा मिलता है तो क्या, पहले विद्या कुछ पढ़ लेता है तो वो भी बाद में घुस जाता है, ये ऐसा है वैसे है, रोज माथा खाता है आकर, हम नहीं पढ़ा है, हमारे रोज माथा खा रहा है आकर। विद्या विवाद आए, धनम मदाए, और धन कमाता है तो उसका प्रयोग मद के लिए करता है। देख तो इसको निपटा देता हूँ, कितना पैसा लगेगा इसमें, पैसे का प्रयोग इसके लिए लगाते हैं, और शक्ति किसके लिए, ऑपरेशन सप्रेशन। और वही यदि साधु पुरुष को मिल जाए तो विद्या का प्रयोग ज्ञान प्रचार के लिए, धन का प्रयोग दान के लिए, अच्छे कामों में लग जाए भैया। और शक्ति का प्रयोग है तुम्हारी ताकत तो तुम उसको रोको ना, फिर कि मारने की ताकत है तुम्हारे। गांधी जी सबसे ताकतवर आदमी था। कितनी पावर थी यार उसके पास, और हथियार भी नहीं रखते थे। अब जानते हैं, किसी ने कहा उनको, किसी ने गांधी जी को कहा आपको एक जन मारना चाहता है। अच्छा, बोले मारना चाहता है, जरा कौन है बताओगे मुझे, बोले। तो बोले ठीक है, वहां पर चले गए वे उसके पास, और बोले ये चाकू, बोले तुम काहे के लिए कष्ट कर रहे हो वहां आने का, बोले ये कर लो जो करना है तुम्हें। आपको लगेगा हाँ भाई मुझे मारा, अच्छा बात है इनका, गांधी जी का प्रिंसिपल है ना, एक दो तो सिर्फ आगे कर। एनीवे, लेकिन एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के तहत चलना चाहिए। इसके लिए भी बहुत दम चाहिए, किसी की निंदा सुनने के लिए, किसी के वार घाव सहन करने के लिए, हर किसी की ताकत थोड़ी होती है इसमें। ठीक है बच्चों, तो इन बाह्य जो पोजेशंस मिले हैं, बिलोंगिंग्स मिले हैं, कुछ कर्म के उदय से थोड़ा संग मिला है, तो उनको अपना मानना, ये सब जीवाजीव तत्व संबंधी मूल है। ओके,